नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। सबसे पहले तो मेरे सभी स्टूडेंट दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक कि आप जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी से अच्छी और आपके पसंद की जॉब आपको जल्दी मिले, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में 100 जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पिछले 20-25 सालों से हर एग्जाम में रिपीट पर पूछे गए हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो समझ जाइए 30% क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में चुटकी में बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं ये सारे प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वह कौन सा स्थान है जहां महावीर जी को पूर्ण ज्ञान अर्थात जिसे कैवल्य कहते हैं प्राप्त हुआ था? तो जुम्भिक ग्राम है वह स्थान जहां पर महावीर जी को पूर्ण ज्ञान अर्थात कैवल्य प्राप्त हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट साहब ने की थी। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? तो पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। गार्बने मुगरूजा किस देश से हैं? तो गार्बने मुगरूजा स्पेन से स्पोर्ट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस शहर से संबंधित है? तो इलाहाबाद के पास नैनी से भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में इंडिया सुपर सीरीज महिला एकल विजेता कौन थी? तो 2017 में इंडिया सुपर सीरीज महिला एकल विजेता पीवी सिंधु जी थी। ताजमहल कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल स्थित है। विक्टर एस्केल्सन कहां के खिलाड़ी हैं? तो विक्टर एस्केल्सन डेनमार्क के स्पोर्ट पर्सन हैं। मछली किस तरह से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। सुभाष चंद्र बोस जी सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे पहले निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता के आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आप रैम के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पाश्चर जी ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति रीड ओनली मेमोरी रोम को कहा जाता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई दूरी की पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय हैं। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? तो अंग्रेजों का पहला संघर्ष बहादुर शाह जफर से हुआ था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक समुद्रगुप्त था। 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता सेरेना विलियम्स बनी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान से सबसे ज्यादा भारत में चांदी उत्पन्न होती है। सेरेना विलियम्स किस देश के लिए खेलती हैं? तो सेरेना विलियम्स अमेरिका से खेलती हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को काला सोना कहा जाता है। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। रविवार की छुट्टी कब से आरंभ हुई? तो 1843 से रविवार की छुट्टी आरंभ हुई। 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है? तो 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता रोजर फेडरर हैं।
विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। महावीर जी का पूरा नाम क्या था? तो महावीर जी का मूल नाम क्या था? मूल नाम वर्धमान था। रोजर फेडरर किस देश के लिए खेलते हैं? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के लिए खेलते हैं। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यहीं उसकी समाधि है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि बिहार प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु मिलती है? तो भूपटल पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु मिलती है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी अगर हो जाए तो खून का थक्का नहीं जमता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो LK आडवाणी जी माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंद के तोता के नाम से जाना जाता था। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। काकोरी किस राज्य में स्थित है? तो काकोरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो अंधों के पढ़ने की लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। गुरु नानक जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनती है? तो भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी है। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। मिड डे मील योजना जो स्कूलों में बच्चों के लिए खाना मिलता है दोपहर में, कब से शुरू हुई? तो 1995 से मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। समय का एसआई मात्रक क्या है? तो सेकंड समय का एसआई मात्रक है। शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? तो भगत सिंह साहब शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक है किलोग्राम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम्बरसन ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। स्टेनलेस स्टील के घटक क्या हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग गेम से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो विंटन जी सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। विजय कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो निशानेबाजी से जुड़े हुए हैं विजय कुमार। ऊष्मागतिकी तापमान की इकाई का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मागतिकी तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। प्लेइंग इट माई वे की आत्मकथा किसकी है? प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री साहब योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। बांस को किस कैटेगरी में रखते हैं? तो बांस एक घास कहलाती है। मार्स गैस किस गैस को कहते हैं? तो मार्स गैस मीथेन गैस को कहते हैं। पीवी सिंधु कौन सा गेम खेलती हैं? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। नोबल गैस किसे कहते हैं? तो नोबल गैस हीलियम को नोबल गैस की संज्ञा दी गई है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब के द्वारा की जाती है। भाषा, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1757 में प्लासी का पहला युद्ध, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु भारतीय राज्य में है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस उपकरण से नापा जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील हैं और जल में है विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साई प्रणीत व्यक्ति का नाम है, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो साई प्रणीत बैडमिंटन खेलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हमारा हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। गिर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है गिर राष्ट्रीय अभयारण्य। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24+1 भारत में उच्च न्यायालय हैं। पारुलपल्ली कश्यप किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं पारुलपल्ली कश्यप। फैमिली लाइफ ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो अखिल शर्मा के द्वारा फैमिली लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अशोक घोष जी ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव द्वितीय के नाना साहब दत्तक पुत्र थे। नारायण कार्तिकेयन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो नारायण कार्तिकेयन कार रेसिंग से जुड़े हुए हैं, भारत के हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। वायुयान की गति किससे मापते हैं? तो वायुयान की गति जो है टैकोमीटर से मापते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुणिमा सिन्हा के द्वारा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन ये पुस्तक लिखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। सोयाबीन प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर हिमालय पर्वत की ऊंचाई है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है? तो दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभा है। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी कबीर के गुरु थे।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के इतिहास पर लिखी गई किताब इंडिका के कौन लेखक हैं? तो मेगास्थनीज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंडिका। बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निर्वाण प्राप्ति स्थल कौन है? तो जन्म के लिए लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया, उपदेश दिया था पहला सारनाथ में, निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। येलो बुक कहाँ की सरकारी रिपोर्ट कहलाती है या प्रकाशन है? तो येलो बुक जो है फ्रेंच सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें आपके लिए मोस्टली क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में से मैंने कराए हैं। लेटेस्ट एग्जाम से लेकर पुराने से पुराने एग्जाम सब कवर करा दिए हैं मैंने आपके लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम पर डे 3 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड करते हैं, सुबह 6 बजे, शाम 7 बजे और रात में 10 बजे। इसके अलावा रोज़ चैनल पर जीके की लाइव क्लास होती है, सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे। आप लाइव क्लास में जीके पढ़ने के लिए भी आ सकते हैं हमारे साथ। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ साथ ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम से ही हो सकता है। आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर करिए। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देखे, उसके क्वेश्चंस कवर हों और एग्ज़ाम में उसके अच्छे नंबर आए। तो प्लीज़ रुकिएगा मत, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन होता है। आपके एक लाइक से हमें कई गुना प्रोत्साहन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामनाएं, भगवान जी से यही प्रार्थना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।